मतलब रूम उसका रेडी नहीं है, सारे गड्ढे पड़े हुए हैं, ठीक है, जो भी खाली है वो रेडी नहीं है उसका। वो गुस्से में थोड़ा सा अच्छे से उसे ग्रेडिंग करेंगे तो अच्छे से ग्रेड कराएंगे सर, थोड़ा सा खाएंगे। लाउडली थोड़ा बोलो ना, समझ ही नहीं आ रहा। सर उससे बोलेंगे थोड़ा वेट करिए सर, रिसेप्शन पर बैठा रहेंगे, पानी वगैरह पूछेंगे सर, जो भी है जो हमारी फॉर्मेलिटीज हैं वो कराएंगे, आई डी लेके वो साइन वगैरह है वो करा लेंगे, वेट करने के लिए बोलेंगे। वो वेट क्यों करेगा? मेरा चेक इन टाइम 12 बजे था, मैं 4 बजे आ रहा हूँ, मैं क्यों वेट करूँगा? आप मुझे बता दो मैं वेट क्यों करूँ, बताओ जी। भाई मेरा टाइम 12 बजे था, मेरे को तो 12 बजे कमरा चाहिए था, मैं अगर 4 घंटे लेट आ रहा हूँ उसका कमरा बना हुआ क्यों नहीं? मैं तो वही रिव्यू डालूंगा गलत। अगर हमारे पास रूम उनका बुकिंग है और हमारे पास रूम नहीं है तो आपके पास रूम भी है, आपका रूम रेडी नहीं है, रेडी नहीं है तो हम उस टाइम पे ये करेंगे बैठ जाओ विशाल। कि एक 2 पॉइंट है इसका। पहला पॉइंट बता रहा हूँ मैं कि गेस्ट को जो चेक इन प्रोसेस है उसके लिए तैयारी करेंगे और जो हाउसकीपिंग स्टाफ रहेगा उनको बोलेंगे कि जल्दी आप रूम रेडी करके मेरे को दो, और जो गेस्ट है उनको थोड़ा सा समझाने की कोशिश करेंगे कि हमारा रूम में कोई दिक्कत आ गया, मेंटेनेंस इशू या तो कुछ इशू आ गया उसमें, ये कर सकते हैं। दूसरा है कि अपना सीनियर से बात करके नियर बाई जो भी होटल वगैरह है उसमें शिफ्ट करा सकते हैं। यहाँ से वो कैब करके फिर जाएगा, नियर बाई पास में ही जो है कौन सा वाला आमंत्रण हो गया। गलती किसकी है? गलती फ्रेंडेक्स वाली लोग भी बताएंगे। अच्छा सर अब जब हमें पता है कि वो लेट चेकआउट करेगा तो हमारे पास पहले से चेकआउट चेक इन करना है, तो हमारे पास पहले से इंफॉर्मेशन है कि मतलब वो लेट चेक इन करेगा, तो रूम रेडी ना कराने की तो सवाल ही नहीं होगा। मैंने रूम यूज़ कर लिया, मैंने कहा भाई मेरे को यूज़ करना है, सारे रूम लगे थे, मुझे एक रूम की चाबी दो, मैं भी आधे घंटे में बताता हूँ। मैं चला गया, जैसे ही आके मैंने चाबी पकड़ाई ऐसी कैसे आ गया, अब बताओ क्या करूँ? चाय कॉफी पूछेंगे, पानी पूछेंगे। एक बार हुआ भी था ऐसा, 3 बजे 4 बजे रात को थोड़ना है, 1 टाइम की लड़की आई थी, नाइट 4 बजे तो रात दिन में है ना, दिन में 3-4 बजे आया। 3 ही बजे आई थी वो लड़का। 3-4 बजे आएगा तो वेटिंग तो इसको करा सकते हैं, उससे रिक्वेस्ट करके थोड़ा सर कोई प्रोसेसर का प्रोग्राम करेगा, चाहे कुछ करके ऐसे हम उसको समझा सकते हैं। बाकी रात में आएगा तो तब तो दिक्कत नहीं, रात में कि किचन खुला नहीं रहता है तो बाद में ऐसा नहीं कि रूम तो रहते हैं। जैसे बीच में विशाल के साथ हुआ था, इधर रूम के नहीं कि हमने ऑनलाइन ऑर्डर से किया तो फिर वो मुकेश को बुला के वो रूम क्लीन करा के दोनों से सामने से मुकेश से अंदर पिछले रूम करके फिर वो ऐसे टाइम में यही होता है इमरजेंसी में, एक की जगह 2 लड़के रहो, गेस्ट को बैठाओ, पानी पिलवाओ, चाय कॉफी का लाइट भी नहीं थी एक्चुअली ना। अरे उस दिन बारिश नहीं वो एक अलग चीज में तो वैसे एक में यही करते हैं सर, लाइट आ जाती है। हाँ जी भूपेंद्र जी, एड ऑन कर रहे हो कुछ? जैसे रजिस्ट्री करेंगे, रजिस्ट्री करने के बाद जाके मुझे ओपन करेंगे उसको, या तो ना रूम तरीका वही। हाँ आप करो प्लीज, आप बता रहे हो उसने तनवीर कैसे सब जो है ना अपनी अपनी जगह पे जो है ना सब सही थे। उसमें क्या है कि वार्म जो है ना उनका जेस्चर आ रहा है, मतलब एक वार्म जेस्चर जो है ना उनको करेंगे। पहले तो उनको नहीं बताएंगे स्टार्ट में, लड़के को पहले से बोल दिए जो है ना चीज़ें जो है ना हम रेडी कराने की पूरी कोशिश करेंगे। सर आप जस्ट बैठिए, अभी रूम को जो है ना चेक कराने के लिए भेज दें, ठीक है। मेरे ख्याल से इनफ टाइम रहेगा ये चीज़ करने के लिए। उनको बैठा के पानी के लिए जो है ना हम पूछेंगे, और जो है ना उनसे चाय कॉफ़ी वगैरह के लिए पूछेंगे, ठीक है। तो मतलब एक तरीका यही है, उसको कैसे जो है ना कवर अप करें। सर आप बस 5 मिनट वेट कीजिए, जस्ट हमने जो है ना अभी
रूम रेडी है, उसको एक बार फ्रेशन अप करा के आपको आने रूम 15 से 20 मेरे ख्याल से मिनट में जो है ना बन जाएगा। फ्रेशन में मतलब आपका थोड़ा सा हाँ, वो फ्रेशन अप करा के जो है ना हम देते हैं। इतने जो है ना आप अपनी जो चेकिंग चेकआउट जो मतलब चेकिंग पॉलिसी है वो अपने क्लियर करा के उनको बताएं, ठीक है सर, और उनका लगेगा। तो ये तो सभी ये हमारी अप्रोच जो है ना क्या क्या है, इसमें 4 पॉइंट्स हैं। रिएक्टिव अप्रोच, क्यूरेटिव अप्रोच, प्रिवेंटिव अप्रोच एंड प्रोएक्टिव अप्रोच। ये एक्चुअली चीज़ जो है ना हमने डाली है इस वर्कशॉप में क्योंकि ये जो है ना बहुत इम्पोर्टेंट है। ये इम्पोर्टेंट किस लिए है कि कहीं आग लग रही है और जो है ना हम कुआं खोद रहे हैं या फिर पानी जो है ना मतलब जो है ना एक तरीके से ये है कि आग लग चुकी है, हमारे पास कुछ है नहीं ऑप्शन, फिर हम इधर उधर हाथ पार मार रहे हैं। तो एक ये रिएक्टिव अप्रोच क्या होती है कि आप प्रॉब्लम आने का वेट कर रहे हैं कि प्रॉब्लम आए और फिर जो है ना हम उस पर काम करें या ना करें, हुआ तो ठीक है, नहीं हुआ तो नहीं सही। दूसरी चीज़ ये है कि क्यूरेटिव अप्रोच। क्यूरेटिव अप्रोच में क्या होता है, लाइक अगर मैं किसी जैसे कि जो है ना अभी यहाँ पे पाइपलाइन में कोई दिक्कत हो गया हमारा, तो हम क्या किया है कि हम जो है ना उस पर ध्यान ही नहीं दे रहे हैं। ध्यान क्या नहीं दिया है कि हमने जो है ना कुछ उसमें से पानी आया, कभी हमने उसमें जो है ना कुछ करा दिया है, कभी कुछ करा दिया, कभी कुछ करा दिया है, लेकिन हम रूट को उस हम गए ही नहीं है। इसमें जो है ना क्यूरेटिव अप्रोच आएगी कि हमने जो है ना लाइट खराब हो गई है, हो क्या नाम है उसको ठीक करा दिया, यही नहीं रीज़न पता लगा रहे हैं, क्या पता कहीं जो है ना 2 टच हो रखे हैं, या इसमें क्या आता है क्यूरेटिव आप प्रॉपर्ली जो है ना काम कराए जा रहे हैं, वो बार बार चीज़ खराब हो ही जा रही है, बार बार काम करा रहे हैं तो बार बार जो है चीज़ जो है ना वो खराब हो रही है, लेकिन हम उस पर ध्यान नहीं दे रहे हैं कि रूट कोज क्या है उसकी। पॉइंट नोट कर रहे हैं, मेन जो है ना प्रॉब्लम क्या है हम उस पर जा ही नहीं रहे। ये क्यूरेटिव अप्रोच का मतलब ये हो गया। ये दोनों अप्रोच जो है ना हमें नहीं रखनी है। रिएक्टिव अप्रोच का मतलब क्या हुआ कि एक्शन होने का रिएक्शन, एक्शन हुआ, उसके बाद जो है ना हम रिएक्शन दिखा रहे हैं और वो भी बड़े डल तरीके से दिखा रहे हैं, मतलब ये एक डलनेस वाला काम हो गया है। इस क्यूरेटिव अप्रोच में क्या है कि आपने जो है ना कोई प्रॉब्लम आई, उस पर रिएक्ट किया। अच्छा, इसका बहुत अच्छा एग्जांपल है, लाइक हमारे पास जो है ना एक लड़का है, ठीक है, वो सर्विस देने के लिए जा रहा है, सर्विस देने के लिए गया गेस्ट को, लेकिन जो है ना उसमें से स्मेल आ रही है। वो सारी चीज़ें जो है ना अपना कुछ ऑर्डर लेके गया, लेकिन वो उसमें जो है ना चम्मच नहीं लेके गया, ठीक है, वो लेके गया, गैस ने प्रॉब्लम रेज करी कि भाई ये जो है ना सही तरीके से स्मेल नहीं कर रहा है, ये नहीं कर रहा है, आपने उसको जो है ना सॉरी वोरी बोल के टाल दिया। दूसरी बार फिर ऐसे ही हुआ है, तीसरी बार फिर ऐसे ही हो रहा है, ठीक है। तो ये हमारी जो है ना क्यूरेटिव अप्रोच है कि हम जो है ना सिर्फ गेस्ट से जो है ना माफ़ी मांग रहे हैं, पता ही नहीं लगा पा रहे हैं कि भाई इशू कहाँ पे आ रहा है, ठीक है। अगर जो है ना हम प्रिवेंटिव रहें या जो है ना प्रोएक्टिव रहे हैं, हम पहले से जो है ना ये चीज़ पता लगा रहे हैं कि हम लड़का भेजने से पहले ही चेक करें कि उसमें जो है ना वो अच्छे से फ्रेशन अप होके जाए, या जो है ना वो जो भी ऑर्डर लेके गया है उसमें सारे फोक रहे, स्पून रहे, वो टिश्यू वगैरह जो है ना उसमें प्रॉपर रहे, या फिर जो क्या नाम है गेस्ट 1 है या 2 है हम पहले से जो है ना पूछिए, तो वो सारी चीज़ जो है ना हमारी प्रोएक्टिव जो है ना अप्रोच में आ जाएगी। प्रिवेंटिव अप्रोच का मतलब जैसे कि इसमें जो है ना प्रिवेंटिव के वर्ड से जो है ना आपको लग रहा होगा, प्रिवेंटिव का मतलब ये रहेगा कि हम जो है ना अपने आप को बचाव करके चलें, पूरी तैयारी के साथ जाएं, ठीक है। हम किसी जो है ना जंग में जो है ना लड़ने के लिए जा रहे हैं, हमारे पास प्रॉपर साधन है, ये भी हो सकता है, ऐसी जो है सिचुएशन भी आ सकती है, बारिश भी हो सकती है, खाना भी नहीं मिल सकता है, हम जो है ना सारी व्यवस्था लेके चलें, ये हमारी प्रिवेंटिव अप्रोच रहेगी। जैसे छाता हो गया, बरसात के लिए छाता रखो, अगर मान लो टीआई में ऑर्डर जाना है तो
ये संभावना पूरी के बना हो सकती है तो छाता हमारे पास होना चाहिए। बारिश के बाद प्रिवेंटिव आप उस सिचुएशन को अवॉइड कर सकते हो आप प्रॉपर। अब यहाँ पे मैं चाहता एक किचन से मैं यहाँ बाहर सामान लाने के लिए चाहिए, एक किचन से बाहर जाने के लिए चाहिए, एक आमंत्रण में चाहिए, इतने छाते में चाहिए। और छाते में बड़े चाहिए क्योंकि खाना लेके जाना होता है। छोटे छाते में या तो आप भीगोगे या खाना भीगेगा। ठीक है, प्रोएक्टिव का मैं एक एग्जांपल देता हूँ, मतलब जो हमने फॉलो नहीं किया। आज 60 ब्रेकफास्ट थे, सिटिंग कितने लोगों की? जनरली वही 28 से 30 लोगों की रहती है। कितने की होनी चाहिए थी? अगर 60 थे, किसने वो इनिशिएटिव लिया? भाई मुकेश था, रॉबिन था या सुबह गोविंद जी थे। वो एक्टिवली किसने किया कि सिटिंग अरेंजमेंट बढ़ना चाहिए। मैं एक्चुअली उठ के आ गया था, इसलिए ब्रेकफास्ट आ गया था, फटाफट उठ के बैठ के आ गया, टेबल खाली कर दी। इवन ये एक्चुअली देखो क्या होता है कि हम ब्रेकफास्ट के नंबर भी लिख रहे हैं, रात को हम ब्रेकफास्ट भी लिख रहे हैं, हम ब्रेकफास्ट किचन वाले ग्रुप में भी डाल रहे हैं कितने ब्रेकफास्ट होने चाहिए। तो हमारे पास उस टाइम पर अलार्म बजना चाहिए कि हमें सेटिंग अरेंजमेंट भी करना चाहिए। अब अचानक से भीड़ आई, अब उस टाइम पे चेयर लगाए हैं तो वो फिर क्यूरेटिव हुई ना, मतलब समस्या हो गई, फिर हम उसका क्योर कर रहे हैं। आई थिंक इसमें एक और चीज़ है, मतलब जो मैंने सुबह ही फेस की, मतलब ज़्यादा थे कि भाई टेबल है, अब वो बंदा उठ के चला गया, वो गंदी है, तो इमीडिएटली कोई बैठेगा नहीं, तो आप ये मान के चलो आपकी सिटिंग और कम हो गई, जितनी है उससे भी कम हो गई। तो ऐसे में एक चीज़ तो हो सकती है, हमें महसूस हो रहा है, आप लड़का बोला दो दूसरा भाई, ये कोऑर्डिनेशन इंटर डिपार्टमेंट है, ये नहीं कि अगर किचन का ही आएगा उस टाइम पे फिक्स लगाना है, आपका कहीं से भी बुलाओ लड़का। रिसेप्शन पे अगर कोई बंदा है उसका नज़र होनी चाहिए, नीचे का नीचे हेल्प की ज़रूरत है, कैमरा नीचे का होना चाहिए। मैंने नासिर को भेजा था, उस टाइम पे नीचे आके प्लेट्स वगैरह बहुत रखी हुई, जाके हटाओ। ये रन टाइम पे डायनेमिक इसको बोलते हैं एक्सटेंडेड हेल्प, है ना, कि आप एक्सटेंड कर रहे हो, सपोर्ट एक्सटेंड कर रहे हो कि वहाँ पे 2 लड़के चेक नहीं हो रहा है। आपने देखा एक साथ 10 लोग आ गए, 15 लोग आ गए, टेबल खाली करानी है, भेज दिया आपने हेल्प करने के लिए। मुश्किल से 5 मिनट का पोर रश होता है, एक्सपीरियंस एक्सीलेंट कर सकते हो। अगर गेस्ट ने वेट कर लिया तो उसका एक्सपीरियंस बुरा हो गया। एकदम 9:45 के आसपास की बात होगी, 9:30 से 10 बजे बीच में। मतलब हमें ये वेट नहीं करना है कि और गेस्ट जो है ना, एक्चुअली प्रॉब्लम सिर्फ माइंडसेट की है कि हम एकदम वो, मतलब मैं किसी को ब्लेम नहीं कर रहा, बट एक पैटर्न बन जाता है कि हमें इतने ही लोग देने हैं सपोर्ट में, ऐसे ही चलेगा, ऐसे ही चलेगा। भाई आपको जो ऑब्जर्वेशन वाली चीज़ है यहाँ भी अप्लाई होती है, ऑब्जर्व करके कि सिचुएशन चेंज हो गई है ना, अगर तो उसके हिसाब से आपको ढालना पड़ेगा, अडेप्ट करना पड़ेगा। एक सिचुएशन के लिए स्टैंडर्ड बना दिया, वो अगर सिचुएशन चेंज हो गई है तो हमें अपने आप को बदलना पड़ेगा। सिचुएशन मैकेनिकल काम नहीं है, या फोटोकॉपी है थोड़ा है कि डेली एक सिटिंग अरेंजमेंट होना चाहिए, होना है। भाई ह्यूमन माइंड है, ह्यूमन ऑब्जर्वेशन है, अपने आप चेक करना चाहिए। विजय ये बताओ क्यूरेटिव अप्रोच क्या होता है? कौन है? जैसे कि काम कराना हाँ? है, उस पर ध्यान नहीं दिया जा रहा, मतलब डिले किया जा रहा है। क्यूरेटिव में क्या हो रहा है? उसको काम को सही तरीके से फॉलो अप नहीं किया जा रहा, कोई काम बिगड़ा हुआ है हमारा, ठीक है, तो उसे बोला है मगर वो सही नहीं होती है, ज़्यादा फॉलो अप नहीं हो रहा बड़े तरीके से। क्यूरेटिव में आप उसके रूट कॉज पे बस हाँ, कीवर्ड यूज किया था, हाँ, उसकी root जो cause में मुख्य कारण है उस पे नहीं आ रहे हो। जैसे समस्या आती है ये एड्रेस कर देना। ऐसा कोई मेंटेनेंस का तो सर परशुराम अरे यार वो मेंटेनेंस की बात नहीं है, वो सर्विस में भी हो सकता है। मान लो अगर फूड डिलीवरी है, डिले हो रही है, क्यों हो रही है? मान लो अगर गेस्ट 3 नंबर दे रहा है फूड डिलीवरी पे, क्यों दे रहा है? आप उसको सॉरी बोल रहे हो, ठीक है फास्ट करेंगे, आपने कारण समझा क्यों हो रही डिलीवरी? बहुत सारे कारण हो सकते हैं ना उसके। इसी तरह से फ्रंट डेस्क पे भी हो सकता है, कहीं पे भी कारण हो सकता है। आपको बार बार समस्या आ रही है, लेकिन आप उसके मुख्य कारण में जब तक नहीं रहेंगे तब तक सॉल्व वो क्यूरेटिव है। एक और चीज़ है इसमें क्यूरेटिव में जो है ना, ये एग्जांपल भी जो है ना दे सकते हैं हम लोग। लाइक जो है ना, लड़का हमारा जो रूम बना रहा है जनरली जो है ना वो 20 से 30 मिनट में जो है ना रूम बन जाता है, लेकिन होता क्या है, वो डेली जो है ना ऐसी चीज़ें कर रहा है। अगर हम जो है ना उसको ऑब्जर्व नहीं करेंगे, या फिर हम जो है ना उसको कारण नहीं बताएंगे उसका, या उसकी रूट कोज पे नहीं जाएंगे, तो वो डेली जो है ना इतना ही लेट जो है ना रूम बनाएगा। कारण जो है ना अगर हम देखेंगे तो मोस्टली क्या करते हैं, क्या है कि अपने जो है ना जो कैडी है उसको प्रॉपर ढंग से लेके नहीं जाते।
एक बार वो मोप लेके जाएंगे, एक बार जो है ना वो ड्राई मोप लेके आएंगे, एक बार कुछ लेने के लिए जाएंगे, कैडी उनके पास प्रॉपर नहीं है। तो अगर जो है ना हमने उनकी रूट को जान ली कि आप जो है ना सारी चीज़ें लेके जाओ, तो उनका जो टाइम है ना वो बचेगा और वो जो है ना हमारा रूम जो है ना ढंग से करेगा। क्यूरेटिव अप्रोच का मतलब यही है कि जब प्रॉब्लम आ रही है हम उस पर जो है ना ध्यान ही नहीं दे रहे हैं, प्रॉब्लम हो गई उसके बाद जो है ना हम कुछ उस पर एक्शन ले रहे हैं, लेकिन वो नेक्स्ट टाइम फिर से रिपीट होगी। जैसे सीलेंट है, क्यों नहीं कर ऊपर रहे? टचिंग कर रहे हैं, टचिंग कर रहे हैं, ऊपर टचिंग कर दिया सही हो गया और वो सीलेंट फिर अंदर से आ गई। तो जब तक उसके कारण जड़ में नहीं जाएंगे, अंदर सोर्स को नहीं देखेंगे, तब तक वो समस्या बार बार आएगी। इसका जो है ना जैसे क्यूरेटिव हो गया ना, तो इसका जो दूसरा जो है ना हम इसका मतलब जो है ना एक टूल रहेगा, इसमें ऑब्जर्वेटरी रहना पड़ेगा, ऑब्जर्व करना पड़ेगा कि कहाँ से क्या चीज़ें हो सकती हैं। प्रिवेंटिव अप्रोच का मतलब ये है कि हम जो है ना हमने आइडिया लगा लिया पहले से ही कि कुछ जो है ना दिक्कत हो सकती है, तो हम जो है ना इससे कैसे बचें। उसका जो है ना मैंने मेंटेनेंस का इसलिए डाला कि अगर जो है ना हम डे बाई मतलब एक साइकिल पे या फिर जो है ना 15 दिन का एक जो है ना रोस्टर सेट कर लें, तो हम जो है ना हर एक रूम पहले से ही रवि को जो है ना दिखा सकते हैं कि भी आप जो है ना रेगुलर काम नहीं है, लेकिन फिर भी हमने उसको बुला के यार चलो ठीक है एक बार चेक कर लेते हैं, नहीं कुछ दिक्कत तो नहीं है। तो हमने जो है ना अपना सिस्टम चेक कर लिया, रूम्स चेक कर लिए और सारी चीज़ें हमने जो है ना पीरियोडिकल इंस्पेक्शन है ना, मतलब हम कुछ टाइम के बाद में भी 30 दिन है 45 दिन है उसमें पीरियोडिकल देख रहे हैं कि भाई हमारा मोटर सही चल रहा है, हमारी एक चीज़ सही हो रही है, हमारा एक काम सही हो रहा है, या कहीं पे भी अगर किसी भी नुकसान की शुरुआत है हम उसको तभी पकड़ लें कि भाई यहाँ पे है नुकसान होने वाला है, ये हो सकता है। भाई अभी स्विच बोर्ड ने जलना शुरू ही किया है, अभी केवल टॉप जला है, प्लेट नहीं जली है, तो नुकसान आधा रह गया, और जब वो पूरा ही जलेगा तो पूरा ही नुकसान होगा। जैसे अभी कल आया था माँ कालका वाला बाबा पंबल है ना, उसने बताया है कि मोटर में दरारी वगैरह और बेरिंग वगैरह में इशू है, बता के चला गया। अब हम उसके खराब होने का इंतजार करें तो या तो हमारे यहाँ पर पानी की सप्लाई ठप हो जाएगी 1 दिन 2 दिन, या फिर और जो मोटर से जो नुकसान होगा वो होगा, मोटर चल जाएगी। ये चीज़ जो और ये है दोनों मोटर में शायद इशू होता है उसमें। एक में उसने बताया कि इसमें ऑलरेडी इशू है और दूसरे में स्टार्ट हुआ है। वो चीज़ इसमें प्रिवेंटिव में एक चीज़ मतलब मेंटेनेंस की सर्विस की मैं बोलना चाहूँगा। इसमें जैसे आप लोग होम इंस्पेक्शन के लिए गए थे सब लोग, किसी ने गीजर का नल चला के देखा तो इसमें पानी में स्मेल आ रही है नहीं आ रही है, वो कमरे कब से नॉर्मली गेस्ट कंप्लेंट आती है कि वॉश बेसिन का नल चलाया उसमें पानी में स्मेल आ रही है। ये प्रिवेंटिव है कि अगर आपको पता है कि 2-3 दिन से रेगुलर कपड़ा नहीं उठाए, स्वाभाविक है उसमें स्मेल आएगी, तो ये भी आपकी चेकिंग का पार्ट होना चाहिए कि आप टैप खोल के देखें कि गीजर में पानी बहुत दिनों का अगर भरा हुआ है तो उसको ड्रेन कर, ठीक है। बेसिकली वही है कि हम कोई भी दिक्कत आए उससे पहले हमें सजग रहना चाहिए, सचेत रहना चाहिए, ठीक है। और प्रोएक्टिव अप्रोच में यही चीज़ आएगी कि हम जो है ना अपनी प्रॉपर्टी को जो है ना पहले से पहले जो है ना चीज़ें जो है ना रेगुलर बेसिस पे अपना चेक करते हैं। तो एंटीसिपेट करने की होगी तो हम जो है ना उसको पहले से करेंगे। अच्छा, एक इवेंट्स होता है तो इवेंट में भी जो है ना हम ये चीज़ कर सकते हैं। प्रोएक्टिव में एक क्वेश्चन रॉबिन और विशाल से, कैफ को पेपर आउट है तो कैफ इज आउट है, ठीक है। आपने छत पे गए हो आप लोग, अपनी टंकी का कलर क्या है ऊपर वाली छत पे जो पानी की टंकी है यहाँ पे कवर लगाया, वेरी गुड। कवर ही लगा। कवर लगा है, क्यों लगा है? सर वो गंदी को मतलब तो उसका पानी गर्म ज़्यादा हो। देखो गर्मी में उसका है कि नॉर्मल आए, सर्दी में भी ठंडा पानी ना आए, उसकी एक बहुत अच्छी खासी कॉस्ट लगी हुई है, कॉस्ट से फ़र्क नहीं पड़ता। लेकिन क्या ये हम फैसिलिटी कस्टमर को प्रोवाइड कर रहे हैं, कभी कम्युनिकेट किए हमने, या हम सोचते हैं कि हम उसको बताएंगे सर हमारे यहाँ पे हमने इस तरह से ऑप्टिमाइज़ की हुई चीज़ें कि आपको गर्म पानी भी गर्मी में नॉर्मल मिले या सर्दी में आपको नॉर्मल पानी मिले।
हम जो वैल्यू क्रिएट कर रहे हैं जिसमें हमने इन्वेस्टमेंट किया है एटलीस्ट उसको कम से कम बोलें। ज़रूरी नहीं है बहुत ज़्यादा बोलना, लेकिन कभी हो ऐसा इशू आए या कभी बोले तो ये चीज़ हमारे दिमाग में होनी चाहिए कि ये क्यों करा है हमने। ठीक है, ऑब्जर्वेशन इज़ गुड कि आप लोगों ने ऑब्जर्व की, अच्छी चीज़ है। आज का जो है ना बेसिकली फ्रंट डेस्क के टास्क हैं, फ्रंट डेस्क के एग्जीक्यूटिव। अच्छा, इसमें एग्जीक्यूटिव क्यों लगाया है, मतलब फ्रंट डेस्क एग्जीक्यूटिव के जो है ना रोल्स हैं, मैं आपको जो है ना ये एक बार थोड़ा बता देता हूँ। ये आपके टास्क हैं जो आपको जो है ना डेली बेसिस पे जो है ना ये करने हैं या फिर मंथली बेसिस पे करने हैं, ये आपकी रेस्पॉन्सिबिलिटीज हैं। ठीक है, फ्रंट डेस्क की सबसे पहले आती है इसमें टू मेंटेन गेस्ट रिलेशन, रिसीव पॉजिटिव गेस्ट फीडबैक्स ऑन OTA, ट्रिप एडवाइजर एंड गूगल। ठीक है, इसमें जो है ना हम मतलब ये इसमें मैं अपने आप को भी बोलूँगा, ये गेस्ट का फीडबैक जो है ना एक अच्छा रहता है, सारी चीज़ें गुड रहती है, लेकिन हम जो है एक नोट बना के नहीं रखते कि गेस्ट का फीडबैक वो हमें प्रॉमिस करके गया था लेकिन हम उसको लिख नहीं भेज रहे हैं, या फिर जो है ना हम उनसे फॉलो अप नहीं कर रहे हैं। हेलो सर, मैं अहिंसर एजेंसी से बात कर रहा हूँ, आपका कुछ दिन पहले हमारे यहाँ पे स्टे था, तो क्या आप जो है ना फीडबैक, अगर आपके पास 2 मिनट हो तो आप प्लीज़ फीडबैक अपना शेयर कर दीजिए। ठीक है, अगर हम एक नोट बना के रखेंगे और हम जो है ना उनको मैसेज के थ्रू एक कनेक्शन जो है ना हम लूज ना होके उनको जो है साथ कनेक्शन बना के रखेंगे, वो बिजनेस की अपॉर्चुनिटी भी है और फीडबैक भी जो है ना प्रोवाइड करेंगे। हाँ, तो अगर ये अप्रोच है तो काफ़ी बढ़िया है। ठीक है, और फीडबैक जो है ना हम लेते हैं, जैसे मैंने आपको बताया था OTA पे, ट्रिप एडवाइजर, ये काफ़ी मतलब जो है ना ऑथेंटिक साइट है ट्रिप एडवाइजर, तो इस पे जो है ना फीडबैक ले। गूगल पे तो बहुत आसान है, हम वो ले सकते हैं। ऑल स्टाफ आर ग्रूम्ड एंड प्रेजेंटेबल, सर्विंग विद अ स्माइल एंड बीइंग पोलाइट। इससे क्या समझ आ रहा है? और प्रेजेंटेबल होना चाहिए, प्रॉपर ड्रेस अप होना ठीक है, चाहिए, और ये खुद भी रहने चाहिए और जो हमारा और स्टाफ है उनको भी जो है ना हमें ध्यान देना। अगेन प्रिवेंटिव अप्रोच के साथ अगर हम इसको लेके चलेंगे, प्रिवेंटिव प्रोएक्टिव जो है ना अप्रोच को लेके चलेंगे, तो इसमें जो है ना हमारे पास अगर हम TCM का टी कॉफी मशीन, सॉरी टी कॉफी मिल्क, इनका रिकॉर्ड नहीं रखेंगे, वाटर बॉटल्स का रिकॉर्ड नहीं रखेंगे, हाउसकीपिंग मटेरियल का जो है ना और केमिकल्स का जो है ना हम अच्छे से रिकॉर्ड नहीं मेंटेन करके चलेंगे, तो ये 2 चीज़ों पे जो है ना फोकस करेगा। एक, कहीं चीज़ मिसयूज तो नहीं हो रही है या वो चीज़ फेंकी तो नहीं जा रही है। दूसरा कि हम जो है ना पहले से पहले अपना जो है ना 15 दिन का स्टॉक बना के रखेंगे, पहले से पहले मंगा लेंगे। ठीक है, रिएक्टिव नहीं होगी, जब प्रॉब्लम आएगी तब देखेंगे। इंश्योर स्मूथ चेक इन चेक आउट प्रोसेस, द बेस्ट एक्सपीरियंस ऑफ गेस्ट ड्यूरिंग स्टे। ये हमारी रेस्पॉन्सिबिलिटी है, मतलब हर एक की रेस्पॉन्सिबिलिटीज है कि हम जो है ना चेक इन उसका स्मूथ चेक इन ले, स्मूथ चेकआउट ले और इंश्योर करें कि हाँ गेस्ट आया है। चेक इन लेके काम खत्म नहीं होगा कि हमने चेक इन ले लिया, चेकआउट देखेगा कोई देखेगा, लेकिन हमारा जो है ना काम ये है कि हम जो है ना उसके एक्सपीरियंस को भी इनहेंस करने की पूरी कोशिश करें। ये होता क्या है, कभी भी होता क्या है कि हमने ब्रेकफास्ट बता दिए और हमारी रेस्पॉन्सिबिलिटी खत्म होगी, लगा या नहीं लगा हम ध्यान ही नहीं दे रहे हैं। ठीक है, तो हमें ये इंश्योर करना है कि भाई ब्रेकफास्ट हमने बता दिया और वो नीचे लगे, हाइजीन जो है ना उसका हाइजीन भी प्रॉपर मेंटेन रहे, होल भी जो है ना नीचे से अच्छे लगे। किचन के साथ भी हम कोऑर्डिनेट करें कि भाई कितना टाइम लगेगा, 8 बजे जो है ना 8 बजे लगना होता है, अभी तक आप उठे नहीं हैं, ये नहीं हुआ वो नहीं हुआ है, या उठ गए हैं तो कितना टाइम लगेगा। ये जो है ना रेगुलर हम उनके साथ जो है ना कोऑर्डिनेट करें। ये सेम पीजी के साथ भी होता है। 8 बजे ब्रेकफास्ट शुरू होना चाहिए। ठीक है, तो 8 बज के 1 मिनट में नहीं, 8 बजे मतलब 8 बजे। ये पीजी के लिए भी है। फोटोग्राफ्स 8 बजे चाहिए मुझे। आप पहले दे सकते हो, बाद में नहीं चाहिए। 2 मिनट पहले दे दो। आई थिंक इसमें हाँ, सेकंड एक मिनट का नहीं। सेकंड वाले पे ऐड ऑन करना चाहूँगा। ऑल स्टाफ आर ग्रूम्ड प्रेजेंटेबल में यहाँ पे ना खाली गेस्ट हाउस वाले गेस्ट नहीं, हमारे पीजी वाले भी गेस्ट हैं। अगर सुबह लड़का उनको जब ब्रेकफास्ट देने जा रहा है वो अगर वेल ग्रूम्ड नहीं है, स्मेल आ रही है, वो गलत चीज़ है। शाम को भी अगर जा रहा है, थालियाँ जा रही हैं, तो प्रॉपर स्मेल और नीट एंड क्लीन होना चाहिए। वो भी गेस्ट है ना हमारे, वो भी एक्सपीरियंस इक्वली इम्पोर्टेंट है। ठीक, उनको चप्पल में दे सकते हैं कि चप्पल पहन के?
नहीं दीजिए। तो ये इंश्योर करना है आपको कि आज तो वही हो रहा था। Ensure A&D register should be well maintained and IDs of guests will be placed safe and clear. ये भी कुछ दिन पहले जो है ना ऑब्जर्व कर रहा था मैं भी, और मतलब हमने देखा कि जो है ना A&D सही से नहीं फील हो रहा है, चीज़ें छूट जा रही हैं उसमें, या फिर तमिलनाडु की बात होगी कि हमने जो है ना आईडी, तमिलनाडु हाँ उसमें रिप्लाई नहीं आया कुछ। ये भी मतलब बहुत सीरियस इशू है ये भी एक्चुअली गलत है ना कि अगर आपने गलती भी की आप उस पे भी आप रिवर्ट नहीं कर रहे हो। So should be well maintained. प्रॉब्लम आ नहीं रही तो आ नहीं रही, लेकिन जो है ना जब आएगी तो फिर बहुत सीरियस रहता है। और जो आईडी हमने ली, विजिटर की आईडी ली, वो जो है ना हम विजिटर वाले रजिस्टर में, विजिटर वाली फाइल में डालें। उस पर जो है ना प्रॉपर चेक इन डेट हो, डेट हो, कब चेक इन किया है, टाइम हो, उस पर सीरियल नंबर क्या है उसका, किस टाइम पे ना हो गया है, वो सारी चीजें जो है ना उसमें मेंटेन। हर समय पोर्टल, टैली बिल्स शुड बी अपडेटेड एवरी टाइम विद द राइट एंट्री। ये वाला पॉइंट उसके लिए है कि एवरीडे रिपोर्ट शेयर्ड ऑन द ग्रुप इंक्लूडिंग ब्रेकफास्ट पिक्चर और नाइट रिपोर्ट। जो नाइट में जो रिपोर्ट जाती है ग्रुप में, वो विदाउट ब्रेकफास्ट जो है ना जानी चाहिए। डे शीट, डे बुक, क्लीन स्टॉक, एमिनिटीज स्टॉक, मेंटेनेंस। ये है कि डे शीट जो है ना डेली बेसिस पे हो, अपनी डे बुक जो है ना, डे बुक का मतलब ये हो गया कि जो भी एंट्री आ रही है हमने एनडी से जो है ना उसमें डाल ली, सारी चीजें कर ली। मतलब कोई भी गेस्ट आया उसकी पेमेंट कैसे आई, सारी चीजें हैं। रूम और फूड रजिस्टर बेसिकली, हाँ। कैश बुक जो आपकी है। तो लिनन स्टॉक हमारे पास जो है ना ये होना चाहिए। एमिनिटीज स्टॉक, एमिनिटीज में यही है, टी, कॉफी मशीन, मतलब मिल्क। ये मेंटेनेंस रजिस्टर का मतलब वही है कि भी कोई प्रॉब्लम आ रही है आप उसको जो है ना अपडेट रखो, सॉल्व हो गई तो उसमें राइट लगाओ, उसको क्लियर। एवरी डे एटलीस्ट 3 प्रॉपर्टी राउंड एंड रूम ऑडिट्स। मतलब 3 प्रॉपर्टी जो है ना राउंड जब आप आ रहे हैं, एक पहला फिर बीच में, ये जो है ना राउंड्स होने चाहिए। और रूम की ऑडिट भी जो है ना डे बाय डे क्लियर हो। एवरी रूम एंड कॉमन एरिया एंड every room and common area and the outside facade banquet area should be maintenance free and neat and clean। इसका तो मतलब यही है कि हमारा जो है ना बैंक्वेट एरिया, आउटसाइड फसाड, लाइट वाइट सारी प्रॉपर हो, क्लीन हो, सारी चीजें हमारी रेस्पॉन्सिबिलिटी है, हम उसको ध्यान रखें। और we need to acknowledge the business query and forward it to the seniors। इसका मतलब ये है कि कोई भी क्वेरी आ रही है हमारे पास, कॉर्पोरेट की आ रही है, या फिर कोई जो है ना रूम जो है ना देखने के लिए आया, हमें जो 4 रूम चाहिए, 5 रूम चाहिए, वो हमारे पास नोट हो, और नोट करने के बाद आपने जो है ना उनको एक्सप्लेन कर लिया और वो सीनियर तक भेज दें। इसमें डिले नहीं होना चाहिए, क्योंकि कस्टमर ढूंढने के लिए निकला हुआ है ना, तो कहीं ना कहीं सेट हो जाएगा। अगर आपकी क्वेरी नहीं, आपने रिजॉल्व नहीं की तो कोई दूसरा कर देगा उसको। एज सून एज पॉसिबल ये ग्रुप में या फिर कैसे भी करके हम जो है ना इसको शेयर करें, और नोट जरूर होना चाहिए उसका नंबर। उसमें क्या होगा कि भाई चेकिंग किस दिन है, चेकआउट किस दिन है, कितने रूम्स की रिक्वायरमेंट है, उनका कॉन्टैक्ट नंबर, या आसपास जो है ना वो बैंक्वेट किसके लिए सर्च कर रहे हैं, वो सारी चीजें उसमें जो है ना हो। We need to share the information with the right person until the task is completed and ensure the task is properly finished। मतलब इसमें ये आएगा कि अगर जो है ना फूड से कोई क्वेरी है, कुछ भी दिक्कत आ रही है, तो हम जो है ना भूपेंद्र सर से जो है ना डिस्कस कर लें। मेंटेनेंस का कुछ जो है ना प्रॉब्लम आ रही है, तो हम परशुराम जी के साथ, रवि जी के साथ जो है ना कोऑर्डिनेट कर लें। और जब तक काम कंप्लीट ना हो, हम जो है ना उसका फॉलोअप भी करते रहें। कुछ गेस्ट को कोई प्रॉब्लम आ रही है, ऐसी दिक्कत आ रही है जो नहीं हो पा रही है, ग्रुप में डाल दिया, वो शेयर करें जब तक वो कंप्लीट ना हो। ये लास्ट ये है, थैंक यू अहिंसा टीम, यू आर फेस। ये इतनी बड़ी ऑर्गेनाइजेशन है, इसका पॉइंट ये है कि भाई इतनी बड़ी ऑर्गेनाइजेशन है, अकेले अगर मैं चलाना चाहूँ तो नहीं चल पाएगी। इसमें आप सभी का सपोर्ट है। हर एक इंडिविजुअल पर्सन एक अहिंसा नाम के ब्रांड को रिप्रेजेंट कर रहा है, अंजन नाम के ब्रांड को रिप्रेजेंट कर रहा है, तो और आमंत्रण नाम के ब्रांड को रिप्रेजेंट कर रहा है। आप अकेले नहीं हैं, अपने आप को अकेला मत समझें, और आप ऐसे भी नहीं है कि अकेले सारी चीज़ें जो है ना कर लेंगे। आपको सपोर्ट भी चाहिएगी, और हमें भी जो है ना आप लोगों की सपोर्ट है। आप सब लोग अहिंसा का एक फेस है, तो आप इस चीज़ को ध्यान में रखें। अगर आप अपना काम करेंगे, अपने जो रेस्पॉन्सिबिलिटीज जो है ना अच्छे से करेंगे, निभाएंगे, तो
इंश्योर करता हूँ कि आपकी भी तरक्की होगी और ब्रांड का नाम भी ऊपर जाएगा। थैंक यू। चलो, very good.